जुड़ी एक खबर, संदिग्ध आकाश कन्नौजे को लेकर मुंबई पुलिस रवाना हो चुकी है। आकाश कन्नौजे को कल आरपीएफ ने हिरासत में लिया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। पूछताछ में आकाश ने नानी के घर जाने की बात कही। जांजगीर के नैला में उसने नानी का घर बताया है। आकाश ने खुद को बेकसूर भी बताया है। कुछ नहीं सर, मेरी कुछ गलती नहीं है। वो खाली पूछताछ के लिए लेके आए थे, बस छोड़ दिए। हम कल से बोल रहे हैं आप। मैं नहीं हूँ गुने। कुछ नहीं सर, मेरी कुछ गलती नहीं है। वो खाली पूछताछ के लिए लेके आए थे, बस छोड़ दिए। हम कल से बोल रहे हैं आप। मैं नहीं हूँ गुनहगार बॉस। कुछ नहीं सर, मेरी कुछ गलती नहीं है। वो खाली पूछताछ के लिए लेके आए थे, बस छोड़ दिए। हम कल से बोल रहे हैं आप। मैं नहीं हूँ गुने। और सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट? सैफ पर हमले का दुर्ग कनेक्शन पहले सामने आया, फिर आकाश का कहना है कि वो बेकसूर है। हालांकि पुलिस टीम ने भी ये कहा कि बहुत सारी पुलिस टीम रवाना हुई है और वो अपनी प्रोसेस कर रही हैं। युगल जी देखिए, कल जैसे ही मुंबई पुलिस रायपुर पहुंची, उसके बाद दुर्ग से उसे लंबी पूछताछ चली है, लेकिन कुछ खास जो आकाश कन्नौजे है वो नहीं बता रहा है। और अभी पूछताछ के बाद उसे मुंबई ले जाने की जो तैयारी है वो कर रही है। हालांकि अभी सीधी फ्लाइट नहीं होने की वजह से उसे कहीं रखा गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आकाश कन्नौज जो संदिग्ध है, जिसे डिटेन करके रखा गया है, उसने भी ये कहा है कि उसका कोई कसूर नहीं है। देखने होगा कि आखिर इस जो सैफ अली खान के हमले को लेकर के किस तरह के जो तार हैं वो जुड़ पाते हैं। फिलहाल जो कन्नौजे है वो नैला जांजगीर जाने की बात उसने कही है। और हालांकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन ठीक बहुत धन्यवाद युगल आपका इस अपडेट के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर अब हम युगल से चर्चा करेंगे। नगरीय निकाय के चुनाव की तारीखों की अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। पहली बार संभवतः ऐसा हो रहा है कि मंत्रालय खुला है और सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है। माना यह जा रहा है कि सोमवार को जैसे ही तिथियों का ऐलान होगा, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लिहाजा एक दिन पहले यानी संडे को बैठक ली जा रही है और कई अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। सीधा रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आचार संहिता तारीखों के ऐलान से ठीक पहले यह महत्वपूर्ण बैठक, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, अमूमन ललित इस तरह की जो बैठकें हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है। आज रविवार है, सभी जो दफ्तर हैं वो बंद होते हैं। अमूमन मंत्री भी अपने जो क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि ठीक जो नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के ठीक पहले ही इस तरह की अहम बैठक है वो ली जा रही है। उम्मीद यही है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अहम विषयों पर निर्णय है वो लिए जा सकते हैं। चूंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है, तो ऐसे में एक अहम फैसला है, निर्णय है वो लिया जा सकता है जो चुनाव से रिलेटेड है वो हो सकते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक प्रकरणों की वापसी है। जब धरना प्रदर्शन इस तरह के राजनीतिक दल के लोग करते हैं तो उनके जो प्रकरण बनते हैं, उनके खिलाफ जो अपराध दर्ज होते हैं, तो उनकी वापसी को लेकर के इससे पहले भी चर्चा हुई है। तो उसको लेकर के एक निर्णय लिए जा सकते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बम्पर इस बार धान की पैदावार हुई है, धान खरीदी हुई है, तो ऐसे में जो धान का उठाव सही से हो रहा है या नहीं, किसानों की किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या लक्ष्य से पीछे तो नहीं है, इन तमाम विषयों पर भी चर्चा हो सकती है और आगे के निर्णय है वो लिए जा सकते हैं। लेकिन ललित, सबसे खास बात यही है कि छत्तीसगढ़ में अब नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। वोटर जो लिस्ट है उसका भी प्रकाशन हो चुका है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चुनाव के पूर्व एक बड़ा अहम फैसला है वो राज्य सरकार है वो ले सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक है वो चल रही है। जैसे ही बैठक समाप्त होगी उसके बाद जो मंत्री परिषद के जो इस बैठक में जो शामिल हैं वो आएंगे और प्रेस को ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि राज्य सरकार ने जो साय कैबिनेट ने किस तरह के अहम फैसले हैं वो लिए हैं। जी ललित, चलिए बहुत धन्यवाद आपका युगल इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। हालांकि इस बैठक पर नजर बनी हुई है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले
मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। पीएम ने गुरु घासीदास नेशनल पार्क की चर्चा की। कोरिया में नेशनल पार्क है। इसके अलावा पीएम ने स्टार्टअप को लेकर भी छत्तीसगढ़ की चर्चा की और कहा कन्वेंशनल क्षेत्र से भी स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। हमारे देश में 2 नए टाइगर रिजर्व्स जुड़े हैं। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और दूसरा है एमपी में रातापानी टाइगर रिजर्व। स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे देश में जितने स्टार्टअप्स 9 साल में बने हैं उनमें से आधे से ज्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। और जब ये सुनते हैं तो हर हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाता है। यानी हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि छोटे शहरों के स्टार्टअप्स में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही है। जब यह सुनने को मिलता है कि अंबाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपट्टू, बिलासपुर, ग्वालियर और वाशिम जैसे शहर स्टार्टअप्स के सेंटर बन रहे हैं तो मन आनंद से भर जाता। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने पीएम को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। साथ ही पीएम को मां बम्बलेश्वरी की तस्वीर भी भेंट की। कल डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। रायपुर में कोर्ट परिसर में बंदी की पिटाई के मामले में पुलिस ने वकीलों पर केस दर्ज किया है। बंदी अजय सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट में आई थी। इस दौरान वकीलों ने अजय सिंह की पिटाई कर दी थी। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था। उधर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। और बेमेतरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। मौत को लेकर इसके बाद लोग नाराज हो गए और गुस्साए लोगों ने वाहन में आग भी लगा दी। दाढ़ी थाना इलाका लगता है, कठौतिया गांव का ये मामला है। ये तस्वीरें 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने वाहन फूंक दिए। अंबिकापुर में क्रशर मशीन में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। पट्टे में पत्थर फंस जाने की वजह से क्रशर मशीन बंद हो गई थी। पट्टे से पत्थर निकालने के लिए जब ये मजदूर गया तो अचानक क्रशर चल पड़ा और इसकी चपेट में आने की वजह से जान चली गई। लखनपुर थाना इलाके की पूरी घटना है। इधर जशपुर में हाईवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी है। इस हादसे में एक नाबालिग की जान चली गई जबकि एक नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को कुनकुरी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और कुनकुरी थाना इलाके के ढोढ़ी डांड की यह पूरी घटना है। हाईवा ने स्कूटी को टक्कर मारी, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। और कांकेर में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 3 नक्सल सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग नक्सलियों तक सामान पहुंचाने जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़गांव थाना इलाके के मंडा गांव के पास से इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। इनके पास से डेटोनेटर मिला है, वायरलेस सेट भी जब्त किया गया है। और पशु तस्करों पर अलग अलग जिलों में कार्रवाई हुई है। बालोद में पुलिस ने ट्रक को पकड़ा और 30
गायों को मुक्त कराया। वहीं सक्ती में गौ सेवकों ने 9 गौवंश को एक पिकअप से छुड़ाया है। दोनों ही मामलों में पशु तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बालोद में शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। गुरूर थाना इलाके के आशीष कुंभज ने इसे लेकर पुलिस को शिकायत की है। आशीष का कहना था कि ऐप के जरिए उसने शेयर बाजार में 4,40,000 इन्वेस्ट किया। जब आशीष ने रकम निकालने की कोशिश की तो 1 लाख टैक्स जमा करने के लिए कहा गया। युवक की शिकायत पर पुलिस पड़ताल कर रही है। अलग अलग राशि लगाकर लगभग 4,40,000 रुपए उसने उसमें इन्वेस्ट किया था। इस तरह से वह उसमें शेयर खरीदी बिक्री कर रहा था, लेकिन आज उसके वॉलेट में जो अकाउंट में पैसा है उसे निकालने का प्रयास कर रहा है तो वो पैसा निकल नहीं रहा है। इसके आधार पर पुलिस ने जब तस्दीक किया तो यह भी बात सामने आई कि उसे पैसा निकालने के लिए 1 लाख रुपए टैक्स की राशि जमा करने की बात कही जा रही है, जिससे उसे यह संदेह हुआ कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है, अपराध इसमें पंजी। इधर कोरिया में अवैध तरीके से कोयले का खनन किया जा रहा है। जंगल में कोल माफिया ने कई खदान खोल रखी हैं, लेकिन ना तो वन विभाग ना खनिज विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। जब कार्रवाई को लेकर दबाव बनता है तब छोटी छोटी कार्रवाई की जाती है। खदान में नाबालिग यानी बच्चे भी काम कर रहे हैं। बच्चों की जान के साथ साथ उनके भविष्य के से भी खिलवाड़ हो रहा है। थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि लगातार उस क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति रहे और किसी भी तरह से अगर अवैध चोरी करते हुए कोई आदमी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। और अभी पिछले 1 हफ्ते में 6 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया है। लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगा। इधर खैरागढ़ में चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। घर में 2 चोर घुसे थे। मकान मालकिन बेटी से मिलने के लिए गई हुई थी। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त देख रहे हैं आप। चोरों की तलाश इस फुटेज के आधार पर की जा रही है। जगदलपुर में धान खरीदी की रफ्तार धीमी हो गई है। ज्यादातर किसानों ने अपना धान बेच दिया है, लेकिन खरीद केंद्रों पर हजारों क्विंटल धान रखा हुआ है। मिलर्स धान का उठाव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मौसम बिगड़ने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। धान का उठाव न होने से खरीद केंद्र प्रभारी भी परेशान है। प्रशासन ने फरवरी तक धान उठाव के निर्देश दिए हैं। लगभग मैक्सिमम एरिया में दरी का खरीदी भी अभी कम होना चालू हुआ है कंपैरेटिवली बाकी पहले पीक पॉइंट से। हमारा कोशिश ये है कि फरवरी शासन का निर्देश भी है कि फरवरी एंड तक पूरा उठाव को कंप्लीट करने के लिए समिति केंद्र से उसके अनुसार हमने एक एक्स्ट्रा संग्रहण केंद्र भी बस्तर ब्लॉक में अभी हमने खोल दिया है सो दैट वहाँ का लोग के लिए भी इजीली हो जाएगा करके। मतलब शासन का जो टारगेट टाइम है उसके अनुसार हम तो प्रदेश में लगातार धान खरीदी की जा रही है और किसान जो है लगातार धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर अपना धान दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या धान खरीदी केंद्र में ये देखने को मिल रही है, जो हजारों क्विंटल जो धान है जो खरीदी केंद्र में पहुंचा है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। कारण ये है कि जो मिलर्स है वो धान का उठाव नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जो धान खरीदी केंद्र में ये जगदलपुर जिले का नानगुर खरीदी केंद्र है और देख सकते हैं ये पूरी तरह हजारों की संख्या में लगभग 26,000 जो क्विंटल धान है ये पूरी तरह से जाम हो चुका है। यहाँ के जो खरीदी प्रभारी वो भी कह रहे हैं कि लगातार धान जाम होने से बड़ी समस्या आ सकती है, या फिर बस्तर में अगर मौसम खराब होता है जो यहाँ पर धान जाम है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन को ध्यान देते हुए जो खरीदी है जो उठाव है उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। इधर धमतरी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। गली गली में आवारा कुत्तों का झुंड नजर आता है। बीते 10 दिनों में 100 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। धमतरी जिला अस्पताल में बीते 3 दिनों में रोजाना 15 डॉग बाइट के केस आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चे हैं। एंटी रेबीज इंजेक्शन इन्हें लगाया जा रहा है। नगर निगम ने नसबंदी के लिए टेंडर निकालने की बात कही है।
बालोद में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में खेल मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिए। साथ ही ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को राशि देने का ऐलान किया। मंत्री ने मंच से छत्तीसगढ़ी गीत गाकर खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। राज्य स्तरीय अंडर 16 बालिका का हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन था और इस अवसर पर मुझको आने का सौभाग्य मिला। मैं आयोजकगण को बधाई देता हूं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम 3 दिवसीय कराया और आज समापन पुरस्कार वितरण था। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार और हमारे केंद्र सरकार खेल विधा को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज आ रहे हैं। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ देखी जा रही है। सारनाथ एक्सप्रेस में 28-31 जनवरी के अलावा 1 फरवरी को नो रूम है। यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रायपुर से बसें भी चलाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 200 से ज्यादा बस बुक हुई हैं। इनका किराया 80,000 से लेकर 1,30,000 तक है। रेलवे ने महाकुंभ के लिए 6 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन शुरू किए हैं। हवाई सेवा की बात करें तो 12 से 17,000 यात्रियों को चुकाने पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह किराया आने वाले दिनों में 20,000 तक पहुंच जाएगा। और अब टॉप 20। बेमेतरा में सड़क हादसा